शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है शरद पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा का त्यौहार हम कब मनाने वाले हैं, साथ ही साथ शरद पूर्णिमा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिसे आप अपनाकर शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण, चंद्रदेव और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसे, ऐसी मेरी शुभकामना है। शरद पूर्णिमा का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और महालक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर विचरण करती हैं। साथ ही साथ चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ होते हैं और श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन ही रासलीला रचाई थी। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि 8 अक्टूबर को रात्रि 2 से 3 के बीच का जो समय रहता है वो किसी भी चीज़ों को पॉजिटिव रूप से वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहता है। जो पूर्णिमा की तिथि है वो रात्रि 3:41 8 तारीख को शुरू होगी और 9 तारीख को 2:24 तक जो है शरद पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इस दिन अगर हम कोई अचूक उपाय करें तो इससे हम चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और श्री कृष्ण को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन का जो महत्व इतना क्यों होता है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के समय खीर बनाने का विधान है। इस दिन खीर बनाकर छत पर रखी जाती है क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन चंद्रदेव के द्वारा अमृत की वर्षा होती है। क्योंकि इस दिन चंद्रदेव पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं और अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं और चंद्र हमारी मानसिक स्थिति से जुड़े होते हैं। हमारी मानसिक स्थिति चंद्र देव से प्रभावित होती है। तो इस दिन खीर बनाकर अपने छत में एक पतले से कपड़े पर लपेट कर रख दें ताकि चंद्रदेव के द्वारा बरसाया हुआ अमृत आपके खीर पर बरसे और आपके जीवन में सुख समृद्धि उस अमृत को ग्रहण कर बढ़े। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही पुण्य दिन होता है। इस दिन स्नान का भी बहुत महत्व होता है, स्नान करके दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व होता है। तो आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौड़ी उन्हें अर्पित करें, उन्हें गोमती चक्र अर्पित करें, लाल फूल की माला अर्पित करें, सुगंधित अगरबत्ती उनके सामने समक्ष जलाएं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण पाठ श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें जिससे कि माता प्रसन्न हो और आपके जीवन में धन्य धान्य बढ़े। साथ ही साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देना ना भूलें और श्री कृष्ण की आराधना के लिए श्री कृष्ण सहस्त्र नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ खीर बनाकर गरीबों को भी बांटें ताकि आपका पुण्य बढ़े और आप उसके प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। आज के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, काले वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक पूजन पाठ में काले वस्त्र को बिल्कुल भी मनाही होती है, निषेध है काला वस्त्र। तो इस दिन चमकीले सफेद, लाल, पीले कपड़े धारण करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और चंद्रदेव, महालक्ष्मी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस दिन रात्रि में त्राटक जरूर करना चाहिए, चंद्रदेव के नीचे जरूर ही धरती पर बैठना चाहिए क्योंकि चंद्रदेव के से इतनी पॉजिटिव किरणें निकलती हैं जो हमें मानसिक रूप से काफ़ी सबल बनाती हैं। आंखों से संबंधित आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चंद्रमा के साथ त्राटक जरूर करें। त्राटक का मतलब होता है एक टक लगातार चंद्रमा को देखना। तो ये कार्य आप अवश्य करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। एक बार फिर से आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण, चंद्रदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसे। नमस्कार।